गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर कंप्यूटर क्लास। आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो टॉपिक्स हम MS पेंट में कवर करेंगे वो है क्रॉपिंग अ पिक्चर, डिलीटिंग अ पिक्चर एंड रीसाइजिंग एंड स्क्वीइंग अ पिक्चर। सो ये बेसिक 3 टॉपिक्स हैं जो हम इसमें कवर करेंगे। आई विल डेफिनेटली गोइंग टू बेसिकली गिव यू अ प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन कि इनका बेसिकली हम यूज़ किस तरह करते हैं MS पेंट पे। बट बिफोर दैट आई एम गोइंग टू गिव यू अ ब्रीफ बेसिकली अंडरस्टैंडिंग इन पर्टिकुलर फीचर्स के बारे में जो MS पेंट में है। पहला जो है वो है हमारा क्रॉपिंग का पिक्चर। क्रॉपिंग का पिक्चर बेसिकली हम यूज़ करते हैं वहाँ पर जब हमें जो है हम व्हाट वी डू दैट हम जो भी हमारे पास इमेज पिक्चर है, वी वांट टू कीप अ सर्टेन सेक्शन ऑफ द पिक्चर और हम रखना चाहते हैं और बाकी जो हिस्सा है इमेज का उसको हम डिलीट करना चाहते हैं, तो वहाँ हम क्रॉपिंग का पिक्चर इस्तेमाल करते हैं। इसमें बेसिकली होता है कि जो एरिया मैंने सेलेक्ट करा है वो एरिया बेसिकली रहता है एंड द एरिया विच आई हैव नॉट सेलेक्टेड वो एरिया जो है इमेज से डिलीट हो जाता है। तो दैट्स योर क्रॉपिंग बेसिकली। Then what happens that आता है deleting a picture. In deleting a picture again that's very simple. The word itself explain कि deleting कोई भी चीज़ को डिलीट करना। इसमें बेसिकली होता है कि मैं जो भी एरिया सेलेक्ट करता हूँ तो वही इमेज का वो हिस्सा डिलीट होता है जो मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो ये बेसिक थोड़ा डिफरेंट है क्रॉपिंग के मुकाबले अगर हम कंपेयर करें तो। फिर आता है रीसाइजिंग एंड स्क्वीइंग। यहाँ बेसिकली रीसाइजिंग में ये होता है अगेन हम अपनी जो इमेज है हमारी उसके साइज़ को हम बेसिकली चेंज करते हैं। वी कुड इंक्रीज द साइज, वी कुड डिक्रीज द साइज। स्क्वीइंग में बेसिकली होता है कि जो भी हमारी इमेज होती है वो थोड़ी सी टिल्टेड होती है शो। तो ये बेसिकली एक एक्सप्लेनेशन था इन डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में। अब मैं इसको जो हूँ आपको पेंट में बेसिकली प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि ये हम डिफरेंट फीचर्स कैसे डेफिनेटली यू विल बी एबल टू बेटर अंडरस्टैंड। स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी दैट मैंने अपने कंप्यूटर पे MS पेंट ओपन कर दिया है एंड यू कैन सी दैट मैंने शेड टूल का यूज़ करके 5 पॉइंट स्टार जो है वो करा है यहाँ पर ड्रॉ। तो आज मैं बेसिकली करूँगा ये कि मैं आपको इसी बेसिकली जो ड्राइंग है जो ड्रॉ करा है मैंने स्टार एक्चुअली इसी को बेसिकली मैं इस पर आपको जो हूँ क्रॉप, डिलीट, रीसाइज, स्क्वीइंग बेसिकली ये सारे जो फीचर्स हैं उसको मैं अप्लाई करूँगा यूज़ करके मैं आपको दिखाऊँगा। पहले बात करते हैं हम क्रॉपिंग की। तो कोई किसी भी चीज़ क्रॉप करने के लिए मुझे जो है उसको सिलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी मेरा जो वो है सिलेक्ट फीचर है आपका रेक्टेंगुलर सिलेक्शन जो है वो बेसिकली एक्टिवेटेड है। यू कैन सी इट इज़ हाईलाइटेड बेसिकली। तो मैं जाऊँगा और मैं पहले अपने मेरा जो स्टार है मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। तो आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दिस मच पोर्शन ऑफ द स्टार। तो नाउ यू कैन सी कि मैंने इतना जो पोर्शन है स्टार का वो मैंने सिलेक्ट कर लिया है। नाउ अब मैं यहाँ पर क्रॉपिंग का जो फीचर है उसको यूज़ करूँगा। तो उसके लिए मैं जो हूँ यहाँ पर इमेज ग्रुप पे जाऊँगा। इमेज ग्रुप के अंदर यहाँ पर क्रॉप लिखा हुआ है और मैं इसको कर दूँगा क्लिक। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आप रियलाइज़ करेंगे कि जो हिस्सा मैंने इस इमेज का सिलेक्ट करा था वो उतना हिस्सा रह गया और बाकी हिस्सा डिलीट हो गया। तो ये तरीका है जिसके थ्रू जो है हम किसी भी बेसिकली गिवन इमेज के अंदर MS पेंट में क्रॉपिंग का फीचर को यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे यहाँ पर डिलीट फीचर की। तो इसके अंदर अगेन मुझे डिलीट करने के लिए भी आई नीड टू फर्स्ट सेलेक्ट जो मेरी इमेज है उसको मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस पोर्शन को मैं सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैं अगेन आई एम गोइंग टू गो एंड मैं जो हूँ यहाँ पर इस दफ़ा क्या करूँगा कि आई एम गोइंग टू सेलेक्ट अगेन दिस मच ऑफ अ पोर्शन और रादर 1 सेकेंड मैं इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक आई एम गोइंग टू सेलेक्ट इट। ओके फाइन। सो दिस इज़ द एरिया इमेज को जो मैंने सेलेक्ट करा है। अब मुझे इसको डिलीट करना है। तो मैं जो हूँ मैं यहाँ पर आके जो एरिया मैं सेलेक्ट करा है वहाँ मैं राइट माउस बटन क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पर डिलीट, यू कैन सी कि जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है इसमें डिलीट का फीचर है, मैं उसको क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो रियलाइज़ करेंगे कि जो एरिया मैंने सेलेक्ट करा था वो एरिया जो है मेरा यहाँ से रिमूव हो गया। सो दिस इज़ द वे कि जिसके थ्रू मैं MS पेंट के अंदर जो है डिलीटिंग जो फीचर है उसको मैं यूज़ करता हूँ। तो अब हम बात करेंगे रीसाइजिंग के बारे में, कैसे हम अपनी इमेज को रीसाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए एज यू कैन सी दैट अगेन मैं सेम इमेज बेसिकली यूज़ कर रहा हूँ जो ड्राइंग मैंने लास्ट 2 बेसिकली क्रॉपिंग एंड डिलीटिंग की यूज़ करी थी। आई एम यूजिंग द सेम इमेज
तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो है रिसाइज करने के लिए इस पर्टिकुलर इमेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो मैंने सिलेक्ट कर लिया है, अब मैं जाऊंगा इमेज ग्रुप के ऊपर, वहाँ पर मैं रिसाइज जो बटन है वो दबाऊंगा। अब यहाँ पर बेसिकली हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, बिकॉज जब भी मैं अपनी इमेज को रिसाइज करता हूँ तो वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों बेसिकली चेंज होती है इमेज। वो या तो अगर मैं इमेज को बड़ा कर रहा हूँ तो इट विल ग्रो, और अगर इमेज को मैं छोटा कर रहा हूँ तो द इमेज इज गोइंग टू बेसिकली श्रिंक। तो एक तो ये हो गया कि मैं अपनी वैल्यू यहाँ पर एंटर करूँगा। इसमें दो चीज़ें, एक तो परसेंटेज दी हुई है, यहाँ पर पिक्सल दिए हुए हैं। तो मैं जो भी वैल्यू एंटर करूँगा इसमें, या तो मैं परसेंटेज की फॉर्म में एंटर करूँगा या मैं उसको पिक्सल्स बेसिकली एंटर करूँगा। तो एज ऑफ नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू एज ऑन बेसिस ऑफ द परसेंटेज बेसिकली। और उसके बाद एक और चीज़ अगर हम नोट करेंगे कि यहाँ पे लिखा है मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो। अब मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो का मतलब क्या होता है? होता ये है कि अगर हमने जो भी इमेज हमने ड्रॉ करी है, उसके अंदर मान लीजिए जो विड्थ है, किसी उसकी विड्थ है वो इट्स 2 टाइम्स ग्रेटर देन द हाइट। तो जब मैं इमेज को बड़ा या छोटा करूँगा तो मुझे बेसिकली जो है इस पर्टिकुलर जो डिफरेंस है हाइट और विड्थ के बीच में उसको भी मेंटेन करना पड़ेगा। टू मेंटेन दैट जो है मैं मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को टिक कर रखा है। तो ये हमें हमेशा टिक ही करना है, बिकॉज जब भी हम अपनी इमेज को बड़ा या छोटा करेंगे तो वी नीड टू मेक इट श्योर कि इसमें जो एस्पेक्ट रेशियो है वो मेंटेन रहे। चलिए अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इस इमेज को हम बेसिकली इसको वेरी कैसे करेंगे। तो एज ऑफ नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल 100 दे रखा है और वर्टिकल इज लाइक अगेन 100। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, दैट मैं अपनी इमेज के साइज को इंक्रीज करूँगा। तो मैं यहाँ पर मैं जो हूँ यहाँ पर जो हूँ उसका 100 की जगह पे आई एम गोइंग टू एंटर लाइक व्हाट 200। आई एम गोइंग टू एंटर 200 एंड आई एम गोइंग टू क्लिक ओके। तो एज आई एम गोइंग टू क्लिक ओके यू कैन सी कि मेरी इमेज का साइज़ जो है वो बड़ा हो गया है काफ़ी। अब अगेन इफ़ आई वांट कि नहीं मुझे ये साइज़ पसंद नहीं आ रहा, तो व्हाट आई डू, आई वांट कि मैं इसको वापस अपने ओरिजिनल साइज़ पे लेके चला जाऊँ। तो अगेन मैं इस इमेज में जो वापस जो हूँ मैं रिसाइज पे जाऊँगा एंड यहाँ पर जो है मैं इस पर क्या करूँगा, ऑलरेडी जो है इट इज़ भी इसको मैं जो हूँ कम कर दूँगा। आई एम गोइंग टू बेसिकली गो बाय 50 एंड आई एम गोइंग टू क्लिक ओके। तो यू कैन सी कि इसका इमेज का साइज़ हो गया आपका कम, इट इज़ बैक टू समवॉट जो लास्ट था बेसिकली। तो ये तरीका हो गया है जिसके थ्रू जो है हम अपनी इमेज को रिसाइज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे स्क्वीइंग के बारे में कि एमएस पेंट में स्क्वीइंग है बेसिकली हम उसको यूज़ कैसे करते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हम स्क्वीइंग का जो बेसिकली यूज़ करते हैं, अगर हम यूज़ करते हैं किसी भी इमेज के ऊपर तो वो हमें एक तरह स्लांटेड नज़र आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू कि मैं जो हूँ इसको सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट आई एम गोइंग हैव सिलेक्टेड इट एंड उसके बाद मैं जाऊँगा अगेन इमेज ग्रुप में रिसाइज बटन क्लिक करूँगा और एज यू कैन सी यहाँ पे स्क्यू लिखा हुआ है, डिग्रीज लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर I can make enter values out here horizontal या vertically। तो what I'll do कि मैं horizontal में मैं जाकर ले दूँगा 20 and I'm going to leave vertical as 0 only and और उसको ओके दबा दूँगा। तो as you can see कि अब जो है मेरा जो ये स्टार है इमेज है ये slanted नज़र आ रही है। So this is the way through which we can use the skew feature of MS Paint। So now I've come to the end of my lecture। अब इसके अंदर जो है वॉट एवर टॉपिक्स आई एक्सप्लेन आई वॉन्ट यू टू बेसिकली वॉच द वीडियो केयरफुली, उसे बहुत ध्यान से देखिए। और अगर आपको कोई सी भी चीज़ में कोई भी डाउट है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, सो यू कैन बेसिकली राइट इन द कमेंट बॉक्स दैट आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर फीचर ऑफ MS Paint। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर इज़ ऑलरेडी गिवन इन द ग्रुप, सो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी देयर। सो थैंक यू।